हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक जौहरी एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो चलिए हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ चल रही है उसको शुरुआत करते हैं। मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। राष्ट्रपति जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें उपराष्ट्रपति जो भारत का होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में किया गया है। तो ये एक तरीके से संवैधानिक पद है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उसमें ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, एक जो राष्ट्रपति अगर के बाद जो दूसरी पोस्ट होगी, दूसरा जो संवैधानिक पद होगा वो कौन सा होगा? भारत के उपराष्ट्रपति का। और उसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 63 में। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए जैसे आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था, तो देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो बातों का अंतर है। जैसे कि आपने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कौन कौन भाग नहीं लेता था? जो संसद के मनोनीत सदस्य होते थे और विधान परिषद के सदस्य होते थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित, दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा, लोकसभा प्लस मनोनीत, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है? दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? वो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए 50 लोगों द्वारा उसका प्रस्ताव और 50 लोगों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में 20 लोगों द्वारा अनुमोदन और 20 लोगों द्वारा प्रस्ताव और 20 लोगों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना, मतलब उस पर उसके नाम पर स्वीकृति देनी चाहिए कि हाँ फलाना आदमी जो है वो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेगा। तो जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसको नॉमिनेट करने के लिए, तो 50 लोग उसके नाम का प्रस्ताव लाए और 50 लोग उस पर अपनी स्वीकृति दे। इसी तरीके के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में 20 लोग उसके नाम का प्रस्ताव लाए कम से कम और 20 लोग उस पर अपनी स्वीकृति दे, तब वो कैंडिडेट जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रपति की तरह इसका भी जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब आप हम नॉर्मल जनता वोट नहीं डालती है। तो उपराष्ट्रपति के से जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान आता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भागीदार होता है। तो दोनों सदनों के सदस्य उसमें निर्वाचित भी आ जाएंगे, मनोनीत भी आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी सामान्यतः राष्ट्रपति के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष का होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जो अनुच्छेद 64 में एक बात का जिक्र है कि उपराष्ट्रपति का पद वैसे तो संविधान के हिसाब से ज़्यादा उल्लेखित नहीं है, ना ज़्यादा उसका कोई यूज़ आपको देखने को मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वो उसमें से चुना जाता है, मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन राज्यसभा का जो स्पीकर या आप कहो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा का जो उसका अलग से निर्वाचन नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का जो होगा वो पदेन सभापति या आप कह सकते हो स्पीकर या अध्यक्ष होता है। तीसरी चीज आपको उपराष्ट्रपति में क्या ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव अनुच्छेद 65, जैसे कि जो अगर राष्ट्रपति की त्याग पत्र दे दे अपने पद से या उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर कोई और कंडीशन रहे, तो उस केस में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का जो है वो निर्वहन करता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर मैक्सिमम 6 माह तक बना रह सकता है। कितने माह तक बना रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक बना रह सकता है। 6 माह बाद जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। अब आप देखिए, आप कहेंगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
मतलब वहाँ पर भी उपराष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कमला हैरिस जो है वो यूएसए की नई उपराष्ट्रपति बनी है। जे बिडेन ने कल ही की डेट में शपथ ली है और कमला हैरिस जो है अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। इसलिए ये अपडेटेड न्यूज़ है, तो मैंने आपको कहा है कि हमेशा हमारा जो टीम है वो आपको अपडेट रखने की भी कोशिश करती है। जो कमला हैरिस है उन्होंने भी शपथ कल ग्रहण किया है और वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो देखिए यूएसए के और हमारे यहाँ राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है। देखिए यूएसए में क्या है कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कोई और केस हो जाए तो उसके जितना कार्यकाल बचा है, मान लीजिए 10 साल का कार्यकाल है, 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तो बाकी जितना उसका कार्यकाल है तो उसमें जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा अगले निर्वाचन तक, अगले इलेक्शन तक। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति के साथ कोई कोइंसिडेंट हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर मैक्सिमम 6 माह तक बना रहेगा। 6 माह के बाद उसका निर्वाचन होना जरूरी है। तो ये बेसिक छोटी सी जो क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि यूएसए और इंडिया के संविधान में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के पद में क्या अंतर है वो मैंने आपको समझा दिया। ये बता दिया उपराष्ट्रपति का जो पद का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहा गया है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का जो होता है वो सभापति होता है। उसका निर्वाचन क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, वो अपनी इच्छा से जो है वो राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके वनडे एग्जाम में अनुच्छेद 63, 64, 65 से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको करा दिए क्योंकि हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि आपका कुछ भी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में छूटे नहीं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।